नमस्कार दोस्तों, आप सभी का इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर हम आपका हार्दिक स्वागत करते हैं। तो जैसा कि हमने पिछली क्लास की थी उसमें हमने पढ़ा था हरियाणा के नामकरण के बारे में। उसमें हमने देखा कि हरियाणा का नाम हमें क्या क्या देखने को मिलता है। ऋग्वेद में हमें अलग प्रकार से देखने को मिला था और यजुर्वेद में अलग से देखने को मिला था, महाभारत में उसे अलग नाम से जाना गया था। इस प्रकार हमने उसमें सभी के बारे में पढ़ा था कि हमें हरियाणा के नामकरण के बारे में कि कौन कौन से ने हरियाणा को किस किस नाम से जाना है। तो आज हम सेकंड क्लास शुरू करने वाले हैं। इसके अंदर हम पढ़ेंगे कि हरियाणा के साहित्य स्रोत, कि हमें हरियाणा के कौन से साहित्य स्रोतों में हमें हरियाणा के किन किन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है और कौन से ग्रंथ है, कौन से अभिलेख है, कौन से सिक्के, इन सभी के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो हम पहले पढ़ेंगे हरियाणा के साहित्य स्रोत। इसको हमने दो भागों में डिवाइड किया है। पहले हो गया आपका साहित्य, उसके बाद में हो गया पुरातात्विक स्रोत। इससे आपको आसानी हो जाएगी कि हम क्या पढ़ने वाले हैं। सबसे पहला है आपका वैदिक साहित्य, उसके बारे में पढ़ेंगे। जैसे हमारा ऋग्वेद हो गया, यजुर्वेद हो गया, स्कंद पुराण हो गया, उन सभी में हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे महाभारत के बारे में। उसके बाद में हम पढ़ेंगे बौद्ध जैन धर्म के बारे में। उसके बाद में पढ़ेंगे हम पुस्तकों के बारे में। फिर जैसे हमारे ये साहित्य कंप्लीट हुआ, उसके बाद में हम पुरातात्विक साहित्य पढ़ेंगे। उसमें हम पढ़ेंगे अभिलेख और सिक्के होगी, आपकी मुद्राएं होगी, इन सभी के बारे में हमें पढ़ेंगे। तो आज की क्लास शुरुआत करते हैं हम साहित्य स्रोत, जिसमें हम पढ़ेंगे सबसे पहले वैदिक साहित्य के बारे में। कौन सा? वैदिक साहित्य। सबसे पहले पढ़ते हैं हम वैदिक साहित्य। वैदिक साहित्य जो ये वैदिक साहित्य है, इस वैदिक साहित्य में हमें जो हमारे वेद हैं, हमारे वेद हो गए, ब्राह्मण ग्रंथ हो गए, और आपके उपनिषद हो गए, क्या है कि वैदिक साहित्य के अंदर जो हमारे वेद हैं, ब्राह्मण ग्रंथ हैं, उपनिषद हैं, इनमें सभी में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो जैसे कि हमारा वेद हो गया, इसमें जो हम पढ़ेंगे ऋग्वेद। वेद में क्या है? पहला ऋग्वेद। ऋग्वेद में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। जो ऋग्वेद है, इस ऋग्वेद के दौरान हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? रज हरियाणे। रज हरियाणे। जो ये हमारा ऋग्वेद है, जो ऋग्वेद के काल के अंदर प्रमुख नदी होती थी, कौन सी? सरस्वती नदी। ऋग्वेद में प्रमुख नदी कौन सी थी? सरस्वती। और प्राचीन समय में हरियाणा सरस्वती नदी के किनारे स्थित था, लेकिन वर्तमान में समय में क्या है कि हरियाणा यमुना नदी के किनारे स्थित है। वर्तमान में कौन सा? यमुना नदी। अब उसके बाद में हम पढ़ते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। यजुर्वेद के दौरान हरियाणा को बर्मावत के नाम से जाना गया था। किस नाम से? बर्मावत। तो अभी मैंने दो किया है, एक अपने ऋग्वेद पढ़ा है और एक यजुर्वेद के बारे में पढ़ा है। तो ऋग्वेद में क्या है कि हरियाणा को रज हरियाणा के रूप में जाना गया था। इसकी ऋग्वेद काल के दौरान प्रमुख नदी सरस्वती नदी थी। अगर आपसे अच्छे से पूछे कि हरियाणा प्राचीन समय में किस नदी के किनारे स्थित था, तो आप क्या करेंगे? सरस्वती नदी के किनारे। अगर आपको वर्तमान में पूछे तो आप क्या करोगे? यमुना नदी के किनारे। उसके बाद में हमारा आ गया यजुर्वेद। यजुर्वेद के दौरान हरियाणा को किस नाम से जाना गया था, तो आप क्या करेंगे? ब्रह्मवत के नाम से। अगर आपसे अच्छे से पूछे कि वैदिक साहित्य के दौरान हरियाणा को
किन किन के बारे में जानकारी मिलती है? तो वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, इन सभी में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर ऑप्शन में ये 3 हो और आपको दे रखा हो ये सभी, तो आपको ये सभी करने हैं। वेद में भी जानकारी मिलती है, ब्राह्मण ग्रंथ में भी मिलती है, जो हमारी उपनिषद है उनमें भी जानकारी मिलती है। तो हमने अब नेक्स्ट करते हैं हमें मनुस्मृति। नेक्स्ट हो गया हमारा मनुस्मृति। मनुस्मृति के अनुसार जो हरियाणा की उत्पत्ति है वो देवताओं से हुई मानी जाती है। किससे? देवताओं से। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति देवताओं से हुई मानी जाती है। देवताओं से। अगर आपसे पूछे कि मनुस्मृति के अंदर हरियाणा का वर्णन मिलता है कि नहीं मिलता, तो मनुस्मृति के अंदर हरियाणा का वर्णन मिलता है। मनुस्मृति के अनुसार हरियाणा की उत्पत्ति किससे मानी जाती है? तो देवताओं से हुई मानी जाती है। उसके बाद में हम पढ़ेंगे सकंद पुराण। कौन सा? सकंद पुराण। सकंद पुराण जो हमारा सकंद पुराण है, इसके कौन सा? कुमारी खंड में। अगर आपको खंड पूछे तो कौन सा है? कुमारी खंड। कि जो सकंद पुराण है, सकंद पुराण का खंड पूछे तो आपका हो गया कुमारी खंड। इसमें हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। जो सकंद पुराण है इसके कुमारी खंड में हरियाणा को क्या नाम दिया गया था? तो हरियाल। हरियाल। आपको यह भी बात ध्यान में रखनी है कि जो हमारा सकंद पुराण हो गया, इसके कुमारी खंड के दौरान हरियाणा को हरियाल के रूप में जाना गया था। उसके बाद में हम पढ़ते हैं वामन पुराण। कौन सा? वामन पुराण। वामन पुराण। जो हमारे वामन पुराण है, इसमें हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में वर्णन मिलता है। किन का वर्णन मिलता है? नदियों का। हरियाणा की नदियों का। अगर आपसे HSC क्वेश्चन पूछे कि हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन हमें किस पुराण में मिलता है, तो आप क्या करोगे? वामन पुराण के दौरान हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछ ले कि जो हरियाणा में बहने वाली नदियों का वर्णन हमें वामन पुराण में मिलता है, इसमें कितने नदियों का वर्णन मिले हमें? अगर आपके पास HSC क्वेश्चन पूछे कि जो आपका वामन पुराण है, इसमें हरियाणा में बहने वाली कितनी नदियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, तो आप क्या करोगे? 9 नदी। ये बात आप ध्यान में रखना। ये बात सबको पता है कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है, बट ये बात किसी किसी को पता होता है। जो डीपली में पढ़ता है ना, उसी को पता होता है कि वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली 9 नदियों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। इन 9 नदियों में से प्रमुख नदी किसको माना है? तो प्रमुख नदी माना है आपकी सरस्वती नदी को। सरस्वती नदी। कौन सी नदी? सरस्वती नदी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि जो वामन पुराण में है, इसमें बहने वाली 9 नदी तो हमने बता दिया, इसकी प्रमुख नदी बता दिया सरस्वती नदी। इसकी सहायक नदी पूछ ले कि जो सरस्वती है, इसकी सहायक नदी कौन सी है, तो आप क्या करोगे? दवनदस नदी। आपको यहाँ दिखाई नहीं देता होगा, इसलिए मैं इस साइड में लिख देता हूँ। ये हो गया आपका दवनदसी नदी। जो सरस्वती नदी क्या है? सहायक नदी है। जो ये आपकी दवनदसी नदी है, ये नदी एक तो आपकी होगी सरस्वती नदी, एक होगी आपकी यमुना नदी। इधर तो होगी आपकी सरस्वती नदी, इधर होगी आपकी यमुना नदी। इन 2 नदियों के बीच में बहती थी ये दवनदसी नदी। ठीक है, तो अभी हमने क्या देखा कि जो वामन पुराण है, वामन पुराण में हरियाणा में बहने वाली नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। कितनी नदियों की जानकारी मिलती है? तो 9 नदियों के बारे में जानकारी मिलती है। इनमें से प्रमुख नदी कौन सी थी? तो सरस्वती नदी प्रमुख नदी थी।
इसकी सहायक नदी कौन सी? तो दमोदर नदी इसकी सहायक नदी थी। और ये दमोदर नदी कहाँ बहती थी? तो सरस्वती और यमुना के बीच में। ये आपका सरस्वती हो गया, ये आपका यमुना हो गया। सरस्वती और यमुना नदी के बीच में दमोदर नदी बहती थी। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पाणिनि की अष्टाध्यायी। किसकी? पाणिनि की अष्टाध्यायी। पाणिनि की पुस्तक का क्या नाम है? अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी। अगर आपसे पूछ लिया जाए कि पाणिनि की पुस्तक का नाम बताओ तो आप क्या करोगे? अष्टाध्यायी। इस पाणिनि की पुस्तक अष्टाध्यायी में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हरियाणा के बारे में। आपसे एसएससी क्वेश्चन किस प्रकार पूछेगी कि निम्न में पुस्तकों में से हरियाणा के बारे में कौन सी पुस्तक जानकारी देती है? तो आपको क्या करने की? पाणिनि की अष्टाध्यायी। अगर आपसे पूछे पाणिनि किसकी पुस्तक थी? तो अष्टाध्यायी की पुस्तक थी। ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं बाणभट्ट। कौन सा? बाणभट्ट। इस बाणभट्ट की पुस्तक का क्या नाम है? हरचरित्र। इसकी पुस्तक का नाम क्या है? हरचरित्र। कि जो बाणभट्ट है इसकी पुस्तक का नाम है हरचरित्र। इसमें भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ये बात भी आप ध्यान में रखना। हरचरित्र किसकी पुस्तक है? बाणभट्ट की। बाणभट्ट की पुस्तक हरचरित्र में हमें किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में आपका महाभाष्य। कौन सा? महाभाष्य। महाभाष्य। ये महाभाष्य क्या है? ये एक पुस्तक है। इस महाभाष्य पुस्तक में भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। अगर आपसे पूछ लिए कि जो महाभाष्य पुस्तक है ये किसने लिखी? तो ये लिखी आपकी वात्स्यायन कार्तिकेय ने। वात्स्यायन कार्तिकेय। कि जो महाभाष्य पुस्तक है इसके लेखक कौन थे? तो वात्स्यायन हो गए। किसके बारे में जानकारी मिलती है? तो हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। जो वात्स्यायन कार्तिकेय इसकी पुस्तक का नाम पूछे तो महाभाष्य हो गया। उसके बाद में हम करते हैं राजतर्गिणी। राजतर्गिणी। ये भी एक पुस्तक है राजतर्गिणी। जो राजतर्गिणी है ये भी एक पुस्तक है। इसमें भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? हरियाणा के बारे में। अगर आपसे पूछे कि जो राजतर्गिणी पुस्तक है ये किसने लिखी? तो आप क्या करोगे कि राजतर्गिणी पुस्तक है इसके राइटर का नाम है कलहण। किसने लिखी? तो ये लिखी थी आपकी कलहण ने। कलहण ने। ये कुछ पुस्तकें इनका आप नाम ध्यान में रखना। कई बार जैसे सीधे क्वेश्चन पूछ लेती है कि जो अष्टाध्यायी पुस्तक है ये किसने लिखी? अष्टाध्यायी लिखी पाणिनि ने। हरचरित्र किसने लिखी थी? बाणभट्ट ने। और जो आपका महाभाष्य ये किसने लिखी थी? तो वात्स्यायन कार्तिकेय ने। उसके बाद में जो राजतर्गिणी पुस्तक है ये किसने लिखी? कलहण ने। जो ये राजतर्गिणी पुस्तक है ये संस्कृत की पुस्तक है। किसकी? संस्कृत की। ये संस्कृत का ग्रंथ है। आप ये भी ध्यान में रखना। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो वो भी ले सकते हो। ठीक है। उसके बाद में हम करते हैं शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। कौन सा हो गया? शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। ये जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। ठीक है। किसके बारे में जानकारी मिलती है? हरियाणा के बारे में। अगर आपसे पूछा जाए
कि जो शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है, इस ग्रंथ के राइटर कौन है, तो आप क्या करेंगे, इस ग्रंथ के राइटर है शकुल यजुर्वेद। कौन से? शकुल यजुर्वेद। ठीक है, कि जो हमारा शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ है इसमें हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। इसके राइटर कौन है? इसके राइटर है शकुल यजुर्वेद, इसके द्वारा ये लिखा गया था। उसके बाद में हम पढ़ते हैं महाभारत। ये हमारा वैदिक साहित्य कंप्लीट हो गया। ठीक है, अब उसके हम दूसरा पढ़ते हैं महाभारत। कौन सा? महाभारत। महाभारत। इस चैप्टर में हम केवल महाभारत के उन स्थानों के बारे में पढ़ेंगे जिन स्थानों में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। महाभारत का टॉपिक आगे आने वाले क्लासों में करेंगे पूरी डिटेलिंग से। यहाँ पे हम सिर्फ देखते हैं कि हरियाणा में महाभारत के किन किन स्थानों के बारे में हमें जानकारी मिलती है। तो थोड़ा आपको मोटा मोटा बता देता हूँ कि जो महाभारत का युद्ध है ये 900 ईसा पूर्व हुआ था। कितने ईसा पूर्व? 900 ईसा पूर्व। ये क्वेश्चन HSC में आया हुआ है कि महाभारत का युद्ध कितने वर्ष पुराना है, तो 900 वर्ष पुराना। जो महाभारत का युद्ध है कहाँ पे हुआ था? कुरुक्षेत्र में। कुरुक्षेत्र में। ठीक है, स्थान पूछे तो आपका हो गया कुरुक्षेत्र। अगर आपसे पूछे कि महाभारत का युद्ध किन किन के बीच में हुआ था, तो ये कौरवों और पांडवों के बीच में हुआ था। किन के? कौरवों और पांडवों के बीच में। कौरवों व पांडवों के बीच में। कौरवों और पांडवों के बीच में क्या हुआ था? महाभारत का युद्ध हुआ था। कहाँ हुआ था? कुरुक्षेत्र में हुआ था। कितना ईसा पुराना? 900 ईसा पुराना। इनमें से विजय किसकी हुई थी? तो कौरवों की विजय हुई थी। ठीक है, पांडवों की विजय हुई थी, कौरवों की नहीं, पांडवों की विजय हुई थी। अब आपसे पूछे कि जो कौरव हैं इनकी राजधानी कौन सी थी, पांडवों की राजधानी कौन सी थी? जो कौरवों की राजधानी कौन सी थी? राजधानी किन की राजधानी? कौरवों की राजधानी हस्तिनापुर। हस्तिनापुर। उसके बाद में आपसे पूछे कि पांडवों की राजधानी, ठीक है, पांडवों की राजधानी कौन सी होगी? इंद्रप्रस्थ। अब आपने ये तो पढ़ लिया कि कौरवों की राजधानी थी हस्तिनापुर, पांडवों की राजधानी थी इंद्रप्रस्थ। अगर आपसे HSC क्वेश्चन पूछ ले कि जो पांडवों की राजधानी इंद्रप्रस्थ है वर्तमान में ये कहाँ पे है, तो क्या करोगे आप कि वर्तमान में इसे किसके रूप में जाना जाता है? दिल्ली के। वर्तमान में क्या? दिल्ली। जो दिल्ली के आसपास का क्षेत्र है वही पांडवों की राजधानी होती थी। कौन सी? इंद्रप्रस्थ। अब आपने इसके बारे में जान लिया तो इसके बारे में जान लो कि जो हस्तिनापुर थी ये वर्तमान में कहाँ पे है? वर्तमान में ये आपके उत्तर प्रदेश। उत्तर प्रदेश ये आपकी पड़ेगी उत्तर प्रदेश में। ठीक है, जो महाभारत का युद्ध हुआ था ये कितने दिन चला था? ये चला था 18 दिन। 18 दिन। और इस महाभारत के युद्ध में 18 ही सेना थी। कितनी सेना थी? 18 अक्षौणी सेना। अक्षौणी सेना। अब आपको पता चल गया कि महाभारत का युद्ध कितने दिन चला था? 18 दिन। उसमें सेना कितनी थी? तो 18 सेना थी। इस 18 सेना में से कितनी सेना कौरवों की थी और कितनी सेना पांडवों की थी? तो आप क्या करोगे? इन कौरवों की 11 सेना थी। कितनी सेना? 11 सेना इनके पास में थी और इनके पास थी 7 सेना। ठीक है, कि 11 इनके पास थी, 7 सेना इनके पास थी और इनमें विजय किसकी हुई थी? पांडवों की। इनके साथ में कौन थे? जो हमारे वासुदेव कृष्ण है वो इनके साथ में थे। इन्हें जो कृष्ण है उन्होंने ही अर्जुन को गीता का उपदेश दिया था। ठीक है, वो हम बात आगे पढ़ने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ा मोटा मोटा देख लेते हैं। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो हमारा महाभारत है इसके महाभारत का एक नकुल दिव्याध्यान है। कौन सा? नकुल दिव्याध्यान।
ये तो थोड़ी जानकारी दी आपको ताकि आपको महाभारत के बारे में थोड़ा सा जानकारी हो। अब पढ़ते हैं हमारे मेन टॉपिक में जो हम करना चाहते थे कि महाभारत के नकुल दिव्य ध्यान में, नकुल दिव्य ध्यान। ठीक है, ये जो महाभारत का नकुल दिव्य ध्यान है इसमें हमें किन स्थान के बारे में जानकारी मिलती है। तो आप क्या करोगे कि जो महाभारत का नकुल दिव्य ध्यान है इसमें हमें सिरसा व रोहतक की जानकारी मिलती है। किसकी? रोहतक व सिरसा की। ठीक है, अगर आपसे एचएससी क्वेश्चन पूछे कि जो महाभारत का नकुल दिव्य ध्यान है इसमें हमें किन स्थानों की जानकारी मिलती है, तो आप क्या ध्यान रखोगे कि एक रोहतक की मिलती है और एक सिरसा की मिलती है। ऑप्शन में दोनों कभी नहीं आएंगे। हाँ, इस प्रकार हो सकता है कि ये 1 नंबर ऑप्शन दे दे, ये आपको 2 नंबर ऑप्शन दे दे, ऐसे हिसार व करनाल, इस प्रकार दोनों दे सकती है। लेकिन ऐसे कभी नहीं देगी कि ऑप्शन में ये भी डाल दिया, ये भी डाल दिया, ये एक कर दिया, ये अलग अलग कर दिया। नहीं, आपको एक ऑप्शन मिलेगा इनमें से, या आपको रोहतक देखने को मिलेगा या आपको सिरसा देखने मिलेगा। पिछली बार मैंने रोहतक पूछा था, अभी जो लेटेस्ट पेपर चल रहे हैं उनमें सिरसा का वर्णन भी मिला है। तो सिरसा ऑप्शन में था, रोहतक ऑप्शन में नहीं था, तो बच्चों ने क्या किया, वो क्वेश्चन छोड़ के ऐसे आ गए। तो हमें ये क्वेश्चन छोड़ना नहीं है कि जो नकुल दिव्य ध्यान है इसमें हमें सिरसा की भी जानकारी मिलती है और एचएससी ने सिरसा को ही मानना है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं कि जो पांडवों की पंचवटी थी, जो पांडव थे, पांडवों की पंचवटी, कौन सी पंचवटी? कि जो पांडवों की पंचवटी के रूप में हम किसे जाना जाते हैं, तो पांडवों की पंचवटी के रूप में हमें पलवल को जानते हैं। किसको जानते हैं? पलवल को। पलवल को। अगर आपसे पूछे कि पांडवों की जो पंचवटी है किसे जाना जाता है, तो आप क्या करोगे कि पलवल को। उसके बाद में जो महाभारत का कौन सा पर्व है? द्रोणा पर्व। महाभारत का द्रोणा पर्व, द्रोणा पर्व। ठीक है, कि महाभारत के द्रोणा पर्व में हमें किन के बारे में जानकारी मिलती है, तो महाभारत के द्रोणा पर्व में हमें जो हमारा योध्या गणराज्य था उसके बारे में जानकारी मिलती है। किसकी? योध्या गणराज्य की। योध्या गणराज्य कि जो महाभारत का द्रोणा पर्व है इसमें हमें किसकी जानकारी मिलती है? योध्या गणराज्य की। आपसे पूछ ले कि योध्या गणराज्य कहाँ पे रहता था, तो ये रहता था नौरंगाबाद भिवानी। नौरंगाबाद, चलो थोड़ा ऊपर लिख देते हैं, ये रहता था नौरंगाबाद। नौरंगाबाद आपका कहाँ पड़ेगा? भिवानी के अंदर। ठीक है, अगर आपसे पूछ ले कि जो महाभारत का द्रोणा पर्व है इसमें हमें योध्या गणराज्य के रूप में जानकारी मिलती है, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी थी परकतीनाथक। कि जो महाभारत का द्रोणा पर्व है इसमें हमें योध्या गणराज्य के रूप में जानकारी मिलती है। इस योध्या गणराज्य नौरंगाबाद भिवानी के अंदर रहता था, इनकी राजधानी होती थी परकतीनाथक। ठीक है, उसके बाद में हम देखते हैं जो राजा विराट था। कौन था? राजा विराट। राजा विराट किसके समय में था? महाभारत काल के दौरान। राजा विराट, राजा विराट। जो राजा विराट था, एचएससी ने इसकी राजधानी पूछी थी कि जो महाभारत के दौरान एक राजा हुए थे जिनका नाम विराट था, इसकी राजधानी कौन सी थी, तो इसकी राजधानी थी पिंजौर पंचकुला। पिंजौर। ठीक है, पिंजौर आपका कहाँ पड़ेगा? ये पड़ेगा आपका पंचकुला के अंदर, पंचकुला में। ठीक है, कि जो राजा विराट था इसकी राजधानी कौन सी थी? राजधानी ये थी पिंजौर है पंचकुला में। उसके बाद में
एक महाभारत के राजा थे कुरु। राजा कौन थे? कुरु। ठीक है, ये कुरु राजा थे। इन्हीं के नाम पे कुरुक्षेत्र को जाना जाता है। कुरुक्षेत्र, कुरुक्षेत्र। ठीक है, कि जो राजा विराट थे इनकी राजधानी क्या थी? पिंजौर पंचकुला थी। जो राजा कुरु है इन्हीं के नाम पे क्या जाना जाता है? कुरुक्षेत्र को। उसके बाद में हम पढ़ेंगे राजा कर्ण। राजा कर्ण, महाभारत के दौरान राजा कर्ण थे। इनके नाम से जाना जाता है करनाल को। किसको? करनाल को। कि जो महाभारत काल के दौरान राजा कर्ण थे उन्होंने कौन सा शहर बसाया था ये पूछे तो भी आपको करनाल करना है। कौन से शहर के बारे में जानकारी मिलती है तो हमें करनाल के बारे में। उसके बाद में है एक और राजा हुए आपके, राजा नकुल। ठीक है, और साथ में कर लो आप एक कार्तिकेय। कार्तिकेय, ठीक है, वह कर लो आप। कि जो राजा नकुल है और कार्तिकेय है इन्होंने बसाया था रोहतक को। ठीक है, कि जो राजा नकुल है और कार्तिकेय है इनके बारे में हमें कहां से जानकारी प्राप्त होती है? रोहतक से। उसके बाद में हम करते हैं राजा इक्वास। राजा इक्वास, राजा इक्वास की नगरी किसे जाना जाता था? तो जो राजा इक्वास है इसकी नगरी हम जींद को जानेंगे। किसको? जींद को। राजा इक्वास की नगरी जींद को। इसे इक्वास नगरी के स्थान आपको इक्वास ग्राम भी देखने को मिलेगा। इक्वास ग्राम तो भी जींद आएगा, नगरी पूछे तो भी जींद है। तो ये महाभारत काल के दौरान कुछ राजा थे। कि जो राजा विराट है इसकी राजधानी क्या थी? पिंजौर पंचकुला थी। उसके बाद में पांडवों की पंचवटी के रूप में किसे जाना जाता है? तो पलवल को। जो राजा हमारा कुरु है इसने क्या बसाया था? तो कुरुक्षेत्र को। उसके बाद में नकुल हो गया, हमारा कार्तिकेय हो गया, तो इसने बसाया था रोहतक को। जो राजा इक्वास है इनकी नगरी किसे में जाना जाता है? तो जींद को। ये हमारा हो गया महाभारत। उसके बाद में हम करते हैं बौद्ध व जैन साहित्य। कौन से? बौद्ध व जैन साहित्य नंबर 3। एक हमारा बौद्ध हो गया, एक हमारा जैन साहित्य हो गया। तो हमने 2 पढ़ लिया, नंबर 3 पढ़ते हैं बौद्ध व जैन। बौद्ध व जैन। कि इन जो बौद्ध व जैन धर्मों में हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। तो बौद्ध व जैन में हरियाणा में किन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है? जो हमारा बौद्ध ग्रंथ है इसमें 2 है, मजिम निकाय व दिव्यज्ञान। कौन सा? मजिम निकाय व दिव्यज्ञान। मजिम निकाय व दिव्यज्ञान। दिव्यज्ञान। मजिम निकाय व दिव्यज्ञान में हमें बौद्ध धर्म के बारे में जानकारी मिलती है। और ये जो मजिम निकाय दिव्यज्ञान है इसमें हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। जो हरियाणा के किन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है? तो जो दिव्यज्ञान में हमें हरियाणा के एक हो गया हमारा रोहतक हो गया, एक हमारा सिरसा हो गया, एक आपका अग्रोहा हो गया। अग्रोहा, अग्रोहा पड़ेगा आपका हिसार के अंदर। हिसार वो शहर जो फिरोज शाह तुगलक ने बसाया था। तो उसके हम आगे हिस्ट्री में पढ़ने वाले, लेकिन हम यहाँ पे इतना ही करेंगे कि जो हमारा बौद्ध है मजिम निकाय दिव्यज्ञान उसमें हमें किन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है? तो दिव्यज्ञान के हमें रोहतक, सिरसा व अग्रोहा के बारे में जानकारी मिलती है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं जैन ग्रंथ। ठीक है, ये तो हमारा हो गया बौद्ध। उसके बाद में जैन ग्रंथ, ये हो गया हमारे पास कथाकोश व भद्रभाव। कथाकोश व भद्रभाव।
बाहु। ये जो जैन ग्रंथ आपके कथा कोश व भद्रबाहु, इसमें भी हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। किन की जानकारी मिलती है? हरियाणा की जानकारी मिलती है। जो कथा कोश है आपका, इस कथा कोश में हमें अग्रोहा के बारे में जानकारी मिलती है। अग्रोहा किसकी जानकारी मिलती है? अग्रोहा की जानकारी। अगर आपसे अच्छा से क्वेश्चन पूछ ले कि आप बताओ कि जो जैन धर्म का प्रमुख केंद्र कहाँ पे है, ठीक है, कि जैन धर्म का प्रमुख केंद्र, तो उस समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र आपका अग्रोहा हिसार में ही था। कहाँ पे? अग्रोहा हिसार के अंदर। जैन धर्म का प्रमुख केंद्र पूछे तो आपका अग्रोहा हिसार में ही होगा। यहाँ पे जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो उस समय जैन धर्म का प्रमुख केंद्र था, तो यहाँ पे प्रमुख ऋषि भी रहे होंगे। ठीक है, जो जैन धर्म के ऋषि हैं वो भी रहेंगे। उनका नाम भी आप जान लो, उनका क्या नाम था? लोहाचार्य। लोहाचार्य। ये सब बातें हमें पढ़नी पड़ेंगी क्योंकि आजकल एसएससी डीप में जाने लगी है। ठीक है, तो जैन ग्रंथ कौन से होंगे? मैं कथा कोश व भद्रबाहु। किन के बारे में जानकारी मिलती है? तो हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से स्थान पूछे आपको तो आप क्या करोगे? अग्रोहा करोगे। अग्रोहा कहाँ पे? आपका हिसार में हो गया। अगर आपसे पूछे कि जो कौन से ऋषि थे, तो जो जैन धर्म के वो थे आपके लोहाचार्य। स्क्रीनशॉट लेना चाहते हो तो आप ले सकते हो। उसके बाद में हम पढ़ते हैं पुस्तकें। थोड़ा इसके बारे में और जान लेते हैं कि जो हमारा जैन धर्म है, ठीक है, अच्छा सी आपसे पूछे कि इस जैन धर्म के अंदर जो कथा कोश भद्रबाहु है, इसके दौरान हमें हरियाणा में कौन सी शताब्दी से लेकर कौन सी शताब्दी तक जानकारी मिलती है? तो आपकी कौन सी होगी? फर्स्ट 1 शताब्दी से लेकर 3री शताब्दी तक हमें हरियाणा के बारे में जानकारी मिलती है। कौन से ग्रंथ में? जैन ग्रंथ में, कथा कोश व भद्रबाहु। ठीक है, उसके बाद में हम पढ़ते हैं पुस्तकें। क्या पढ़ेंगे? पुस्तकें। कुछ प्रसिद्ध पुस्तकें हैं, उन पुस्तकों में हमें हरियाणा के स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है, वो पढ़ेंगे। नंबर 4 पुस्तकें। क्या हो गया हमारे? पुस्तकें। ठीक है, कि कौन सी पुस्तक है, उसमें हमें हरियाणा के किन किन स्थानों के बारे में जानकारी मिलती है। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं अकबर। कौन सा? अकबर। ठीक है, अकबर का दरबारी कवि था। दरबारी कवि, क्योंकि उस समय जो राजा महाराजा होते थे या कौर होते थे, इनके दरबार में कवि वगैरह रहते थे, जो अनेक कविताएं वगैरह इनके जीवन के बारे में वो लिखते रहते थे। तो इनका एक दरबारी कवि था, उसका नाम क्या था? अबुल फजल। अबुल फजल। ठीक है, कि जो हमारा अकबर है उसका दरबारी कवि कौन था? अबुल फजल। ठीक है, इस अबुल फजल की एक पुस्तक का है आईने अकबरी। इसकी पुस्तक है, पुस्तक का क्या नाम है? आईने ए अकबरी। आईने ए अकबरी। ठीक है, अगर आपसे हिस्ट्री के अंदर भी ये क्वेश्चन पुट हो सकता है कि जो अकबर है इसके दरबारी कवि कौन थे? अबुल फजल। इसकी पुस्तक का क्या नाम था? आईने अकबरी। इस आईने अकबरी पुस्तक में हमें हरियाणा के किस स्थान की जानकारी मिलती है? हमारे लिए ये सबसे इंपॉर्टेंट है कि जो आईने अकबरी की पुस्तक है, इसमें हरियाणा के किन स्थानों की जानकारी मिलती है? तो किस स्थान की? भिवानी। भिवानी की जानकारी मिलती है। ठीक है, आईने अकबरी पुस्तक में हमें किन की जानकारी मिलती है? भिवानी की। आईने अकबरी पुस्तक किसकी थी? तो अबुल फजल की। उसके बाद में हम करते हैं हर्षवर्धन। हर्षवर्धन, इसके दरबार में आया था हवेनसांग। कौन आया था? हवेनसांग। ठीक है, हर्षवर्धन के दरबार में कौन आया था? हवेनसांग। इसकी पुस्तक की कौन सी थी? तो इसकी पुस्तक थी सीयू की। कौन सी?
शियुकी। आपसे पूछे कि जो ह्वेनसांग है इसकी पुस्तक का क्या नाम है? शियुकी। किसके दरबार में आया था? हर्षवर्धन के दरबार में आया था। इस शियुकी पुस्तक में हमें हरियाणा के किस स्थान की जानकारी मिलती है? किस स्थान की जानकारी मिलती है शियुकी पुस्तक में हमें? थानेसर के बारे में। थानेसर। थानेसर आपका कहां पड़ेगा? कुरुक्षेत्र में। ठीक है। उसके बाद में हम पढ़ते हैं अलबरूनी की पुस्तक। कौन सी? अलबरूनी की पुस्तक। अलबरूनी, बरूनी, इसकी पुस्तक का क्या नाम है? अलबरूनी की पुस्तक का नाम है किताब अल हिंद। कौन सी? किताब अल हिंद। ये किसकी पुस्तक है? ये पुस्तक है अलबरूनी की। अगर आपसे क्वेश्चन पूछे कि अलबरूनी की पुस्तक का नाम बताओ, किताब अल हिंद। इस अलबरूनी की पुस्तक जो हमारे पास किताब अल हिंद है, इसमें हमें हरियाणा के किस स्थान की जानकारी मिलती है? तो इसमें हमें हरियाणा के ब्रह्म सरोवर की जानकारी मिलती है। ठीक है, कि जो अलबरूनी है उसकी पुस्तक है किताब अल हिंद। इसमें हमें हरियाणा के किन स्थान की जानकारी मिलती है? तो ब्रह्म सरोवर की। ये जो ब्रह्म सरोवर है ये कहाँ पे है? तो ये आपका कुरुक्षेत्र में है। ठीक है, और हरियाणा का सबसे पवित्र सरोवर इसे ब्रह्म सरोवर को भी माना जाता है। तो आपको ध्यान में रखना है, अगर आपसे क्वेश्चन में पूछे कि ब्रह्म सरोवर का जिक्र निम्न में से किसकी पुस्तक में मिलता है? तो अलबरूनी की पुस्तक में। पुस्तक का नाम पूछे तो किताब अल हिंद करना है। किसकी जानकारी है? तो ब्रह्म सरोवर की जानकारी है। ये आपका कहाँ पड़ेगा? ये आपका कुरुक्षेत्र में पड़ेगा। उसके बाद में एक मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण। मत्स्य पुराण आपका सबसे प्राचीन पुराण है। इस मत्स्य पुराण में भी हमें ब्रह्म सरोवर के बारे में जानकारी मिलती है। ब्रह्म सरोवर कहाँ पे है? कुरुक्षेत्र में है। तो आज के लिए हमने किया है आपका साहित्य स्रोत के बारे में पढ़ा है। फर्स्ट में हमने साहित्य स्रोत में पढ़ा है वैदिक काल, उसके बाद में हमने पढ़ा है महाभारत, उसके बाद में हमने पढ़ा है बौद्ध व जैन, उसके बाद में हमने पढ़ा है पुस्तकें। तो ये आपका वैदिक साहित्य कंप्लीट हो चुका है। उसके बाद में हम कल करेंगे आपका पुरातात्विक स्रोत, जिसमें क्या है आपके अभिलेख पढ़ेंगे, उसमें मुद्राएं पढ़ेंगे और जो आपकी मूर्तियां हैं वो पढ़ेंगे। तो मैं आपसे यही आशा करूंगा कि आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये क्लास अच्छी लगे तो इस क्लास को आप शेयर, लाइक व सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक के लिए धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास के अंदर।